सो हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई हम लोग क्लास 9 के वन शॉट या गन शॉट वीडियोस देख रहे थे। ठीक है, उसमें हमने फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन देख लिया, ग्रेविटेशन देख लिया, वर्क पावर एंड एनर्जी कह लो या फिर वर्क एंड एनर्जी कह लो, वो देख लिया। अब हमारा 2-3 चैप्टर और बचा है। ठीक है, देखो फ्लोटेशन एक्चुअल में ग्रेविटेशन के अंदर ही है, लेकिन फ्लोटेशन में अलग से पढ़ाऊंगा। फ्लोटेशन बचा है, साउंड बचा है और आपका मोशन बचा है। ठीक है ना, बस यही है। थ्योरी अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं फिर अगले वीडियोस में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो आओ अब स्टार्ट करते हैं हम लोग नया चैप्टर। ठीक है, मोशन। ठीक है ना, मोशन। ठीक है, मोशन यानी कि गति। ठीक है बच्चों, तो भाई गति, अब जैसे कि नाम में ही जो है स्पष्ट हो रहा है, मोशन यानी कोई चीज मूव कर रही है। ठीक है ना, यानी कि भाई कोई चीज एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है। ठीक है, जनरल भाषा में अगर हम मोशन की बात करें तो भैया हम यही कहेंगे जो मूव कर रहा है, मूवमेंट। यानी कि अगर मैं मूव कर रहा हूं तो मैं मोशन में हूं। ठीक है, चिड़िया उड़ रही है तो इसका मतलब मोशन में है, प्लेन उड़ रही है तो इसका मतलब मोशन में है। ठीक है, बॉल को मैंने फेंका, ठीक है, तो इसका मतलब बॉल किसमें है भाई, बॉल मोशन में है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें जो है मोशन कहलाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स में। अच्छा, कोई चीज और है, देखो कोई जैसे कि मान लेते हैं हम ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, तो हम पेड़ देख रहे हैं, पेड़ मान लो दिख रहा है, तो ऐसा लगता है कि पेड़ भी मोशन में है। ठीक है, पेड़ भी मोशन में है, जैसे लगा कि पेड़ रेस्ट में है। ठीक है ना, अगर दैनिक जीवन में बात करें, ठीक है, तो पेड़ भी लगेगा कि मोशन में है, लेकिन एक्चुअल में पेड़ रेस्ट में है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जो मोशन है, ठीक है ना, वो रिलेटिव है। रिलेटिव है यानी कि सापेक्ष है। ठीक है, सापेक्ष है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं। ठीक है ना, किसी की रिश्तेदारी नहीं है मोशन से। ठीक है, तो ये क्या है, सापेक्ष। सापेक्ष गति कह सकते हो या रिलेटिव मोशन कह सकते हो। ठीक है, तो अब इसको समझते हैं। ठीक है, उससे पहले एक जनरल डेफिनेशन मोशन का क्या होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, ठीक है ना, समय से, या फिर यदि कोई ऑब्जेक्ट अपने स्थान को या पोजीशन को समय के सापेक्ष या सराउंडिंग के सापेक्ष, वातावरण के सापेक्ष या उसके रिलेटिव अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो वो कहलाएगा मोशन में। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन। मतलब ये हो गया कि भाई अगर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं O, और इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये टाइम के अनुसार अपने पोजीशन को बदल रहा है। मतलब पहले यहां था, फिर 1 सेकंड बाद यहां आ गया, फिर 1 सेकंड बाद यहां आ गया, तो हम कहेंगे ये मोशन में है। तो मोशन का ये जनरल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, जनरल डेफिनेशन हो गया किसका, मोशन का। क्लियर हो गया। अब मोशन को थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो मोशन, मैंने कहा कि मोशन क्या रिलेटिव है, उसके पहले मैं रेस्ट भी बता देता हूं। रेस्ट यानी विराम। ठीक है, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, इफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग, यानी कि टाइम के सापेक्ष में ये अपने पोजीशन को नहीं बदल रहा, मतलब वहां स्थिर है, तो वो क्या कहलाएगा, रेस्ट में। ठीक है, विरामावस्था में कहलाएगा। विराम कह लो या विरामा अवस्था कह लो। ठीक है ना, तो अब देखो ये दोनों ही कहते हैं एक लाइन, रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा बेस है 11th का ये। ठीक है ना, रेस्ट एंड मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट, ठीक है, इट इज रिलेटिव। इट इज रिलेटिव। अब इस चीज को समझते हैं। देखो एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स होता है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट का मतलब फिक्स है। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। रेस्ट एंड मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, मतलब ये फिक्स नहीं है।
ठीक है, ये रिलेटिव है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है रेस्ट एंड मोशन के लिए। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं कि मुझे जाना है दिल्ली और मेरा स्टूडेंट आया मुझे छोड़ने स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, और बस स्टेशन पे जब उसने छोड़ दिया मुझे, ठीक है, तो मैं बस के अंदर बैठ गया और विंडो सीट थी। ठीक है, और बस चल दी। ठीक है, बस चल दी और मैंने अपने स्टूडेंट को बोला थैंक यू भाई, तुमने मुझे छोड़ा, वेरी 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 थैंक यू। ठीक है, और मैं चल दिया, मतलब बस चल दी। अब देखो, अब यहां पे ठीक है कंडीशंस देखना, बस, मी, मैं, बाकी पैसेंजर्स सब डॉट कर दे रहा हूं। ठीक, बस चल दी किसी भी वेलोसिटी से, माई स्टूडेंट डेट इज आउटसाइड जो कि बाहर है। ठीक है, एक बाइक पे बैठा हुआ है। ठीक, तो वही, अब देखो ये बाइक पे बैठा हुआ है, कंडीशन देखो, बस चल दी, बस मोशन में, विथ रिस्पेक्ट टू हूम, विथ रिस्पेक्ट टू माई स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में बस मोशन में है। अगर बस मोशन में मैं यहां से बैठ के टाटा कर रहा हूं तो स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में मैं भी मोशन में हूं, मैं भी मोशन में हूं। क्लियर हो गया? तो मैं मोशन में हूं। अगर मैं पूछूं कि मैं मोशन में हूं कि नहीं हूं, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा विथ रिस्पेक्ट टू हूम, किसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं। तो भैया स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं, लेकिन ये जो पैसेंजर मेरे आसपास बैठे हुए हैं इनके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जैसे कि एक पृथ्वी है, एक ही पृथ्वी है, उस पृथ्वी पे अगर मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूं, ठीक है, तो मैं रेस्ट में हूं, मान लेते हैं रेस्ट में हूं। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के बाहर से, अर्थ के बाहर से कोई व्यक्ति अगर ऑब्जर्व करेगा तो मैं उसके रिस्पेक्ट में क्या हूं, तो मोशन में हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि भाई रेस्ट एंड मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ऑब्जर्वर कहां से ऑब्जर्व कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया। ठीक है, और रेस्ट का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया। वेरी वेरी गुड। तो भाई हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, डिस्टेंस यानी कि दूरी। अब देखो, अब ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है ना, दूरी के बारे में देखते हैं। ठीक है ना, अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को अगर डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो मान लेते हैं एक पॉइंट ए है, ठीक है, और कोई एक ऑब्जेक्ट चला, यहां से एक ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट चलते 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 एक पॉइंट पी पे आ गया। ठीक है, तो पाथ ट्रेवल्स मतलब ट्रेवल्ड, ठीक है, पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ओके, पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है, पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है ना, इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, या फिर एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, या फिर लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुल मिला जुला के दूरी क्या है, चली गई दूरी क्या है कि जितना ये इस पाथ पे चल गया, ठीक है, यहां से ऐसे गया तो ये जितना भी चल गया, ये मान लेते 2 किलोमीटर चल गया, कोई बात नहीं, वेरी गुड, 2 किलोमीटर हो गया इसकी दूरी। अब मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ध्यान से देखना, ही चल रहा है बेटा, ये 2 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ठीक है, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, ठीक है ना, फिर ये ऐसे चल गया 3 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पाथ इसका कवर्ड कितना है, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13। ठीक है, तो यहां 13 किलोमीटर चलाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो भाई डिस्टेंस क्या हो गया, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी चीज, ठीक है, इसको जो है एस से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस को कहीं कहीं डी भी लिखा है तो परेशान मत होना, ठीक है, ज्यादातर एस से करते हैं। उसके बाद जो इसका एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, क्लियर है। एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, मीटर हो गया। और ये जो होता है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अब कहोगे भाई डायरेक्शन है, अभी आगे क्लियर करता हूं मैं, ठीक है, अभी आगे क्लियर करता हूं, ठीक। तो भाई ये क्या हो गया, स्केलर। वैसे इसका पूरा डिटेल वीडियो है, ठीक है, जिसको भी डाउट होगा वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है, ठीक है। तो भाई इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, मीटर, और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इतनी चीजें हो गई हमारे डिस्टेंस में, क्लियर हो गया। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या हो गया बच्चा, इसको क्या कहेंगे, विस्थापन, विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन। अब देखो एक ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, या फिर ये कोई पर्सन है, इसको पॉइंट ए से बी तक जाना है। तो डिस्प्लेसमेंट का जो डेफिनेशन होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया भाई, यही एक डिस्टेंस हो ही सकता है, शॉर्टेस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है ना, सबसे छोटी दूरी, ठीक है। अब देखो कोई इसके अलावा कोई भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ही उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकती है, क्लियर हो गया। इसको एस पे एरो डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इसकी भी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर होती है। और ये जो है स्केलर नहीं, वेक्टर होता है। अब ध्यान से देखना भाई, यहां से अगर बंदा चल रहा है तो यहां भी डायरेक्शन है, इधर से भी चल रहा है तो भी डायरेक्शन है, कहीं से भी चल रहा है तो डायरेक्शन है, ठीक। लेकिन फिक्स नहीं है डायरेक्शन, पहले इधर चला, पहले इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, फिर यहां कभी ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर यहां से ऐसे हो गया, तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन यहां डायरेक्शन फिक्स है कि भैया इसको छोड़ के कोई और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हो सकता है, क्लियर हो गया। तो इस वजह से ये हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हो गया है। इन दोनों में डिफरेंस आएगा तो भी आप लिख सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल छोटा सा समझ लेते हैं, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर ऐसे चला, फिर 4 किलोमीटर ऐसे चला, ठीक है ना। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ठीक है ना। अब पॉइंट ए से बी तक उसको पहुंचने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ बच्चों, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, इसको जो है सी मान लेते हैं, ए सी प्लस बी सी या सी बी, ठीक है। तो 3 + 4 7 किलोमीटर, ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो एक्चुअल पाथ इतना ही कवर्ड कर रहा है। अब यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा √ पाइथागोरस लग जाएगा यहाँ, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 9 + 16 एंड दैट इज इक्वल टू √25 एंड दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, क्लियर हो गया। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी होगा दैट इज 5 किलोमीटर, वो क्या होगा बच्चों, वो हमारा 5 किलोमीटर होगा, क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो सकता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। कैसे, अगर हम पॉइंट ए से चलें और वापस पॉइंट ए पे आ जाएं तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज 0 हो जाएगा, यहां पे भाई 0 हो गया, ये 0 हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं यहां से पॉइंट ए से चला और मैं ऐसे गया फिर वापस ऐसे आ गया, ठीक है, तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता,
क्योंकि ये क्या है, चली गई दूरी, चली गई दूरी। और चली गई दूरी अगर आपने चल लिया तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट था, दिमाग में रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रब कर दूं मैं इसको। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम आते हैं। ठीक है, एक छोटा टॉपिक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति, एक समान गति, ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, मोशन लिखा तो है, ठीक है, मोशन यानी असमान गति। अब देखो बेटा, इसको समझने की कोशिश करना। अब यूनिफॉर्म क्या हो गया भाई, जैसे कि भाई मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना है, समझना बात को। अब इन दोनों के बीच में, दो पॉइंट के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट चला, ठीक है, ए से बी गया, एक 10 किलोमीटर मान लेते हैं, 10 किलोमीटर, ठीक है, 1 आवर में, ठीक है। फिर वो बी से सी गया, ठीक है, उसमें भी 10 किलोमीटर चला, ठीक है, 1 आवर में, ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिर वो सी से डी चला, फिर 10 किलोमीटर 1 आवर में, ठीक है ना। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझ लिए तो ये सब पे लागू हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, सब टप टप सब पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो भाई इसमें क्या हुआ, इफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी, ठीक है, एक समान यानी कि इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, यानी कि समान दूरी समान समय में अगर तय करती है तो वो कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया, तो वो क्या कहलाएगा भाई, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कह सकते हो, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इक्वल इंटरवल, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम में चलेगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक समान गति, ठीक है ना, एक समान गति। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं असमान गति को क्या कहेंगे। असमान गति को मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं इसको, यहां से आ जाना है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। अब देखो, पहले वो 10 किलोमीटर 1 आवर में तय किया, फिर वो 20 किलोमीटर, ठीक है, 1 आवर में तय किया, फिर वो 15 किलोमीटर 1 आवर में तय किया। अब देखो, अनइक्वल डिस्टेंसेस, इसमें याद रखना, अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम यानी कि ये असमान दूरी समान समय में तय कर रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा भाई, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन किसमें, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब हम लोग आते हैं स्पीड, ठीक है ना, स्पीड के बारे में जानते हैं, ठीक है। स्पीड क्या होती है, ठीक है, स्पीड का हिंदी होता है चाल, ठीक है, चाल, ठीक। स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है भाई, कितने टाइम में ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को बदल रहा है, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं
स्पीड ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। अगर एक लाइन में बोला जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? इसका मतलब ये हो गया कि वो कितनी दूरी, ठीक है, पर यूनिट एकांक समय में तय कर रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैंने, ठीक है, मैंने 40 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रेवल किया, ठीक है, तो मेरी जो स्पीड थी वो क्या थी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड का जो डेफिनेशन हो गया ये हो गया, और स्पीड का जो फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक्चुअल में जब मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं तो मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है, और जब टाइम लिख रहा हूं तो मैं टाइम इंटरवल की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो स्पीड को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, आप डी अपॉन वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसकी जो एसआई यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकेंड बाई डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकेंड, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इतनी चीज अगर स्पीड में आएगा तो आप लिख सकते हैं और लिखेंगे भी। क्लियर हो गया? तो स्पीड क्या है भाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसी में एक चीज और है, एक फॉर्मूला और बन जाता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, औसत चाल। तो ये कुल डिस्टेंस यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या हो जाएगा? एवरेज। अब जैसे इसको समझते हैं, जैसे मान लेते हैं मुझे यहां से लखनऊ जाना है, ठीक है, तो जो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं हमने कवर किया, ठीक है, वो मान लेते हैं 300 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो पहले जो 100 किलोमीटर मैंने ट्रेवल किया, ठीक है, वो मान लेते हैं 5 घंटे में मैंने ट्रेवल किया। अगला 100 किलोमीटर जो है मान लेते हैं मैंने 2 घंटे में ट्रेवल किया, और उसके बाद अगला 100 मैंने 1 घंटे में ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300, और टोटल टाइम कितना हो गया? 5, 7 और 1, 8। ठीक है, तो इसी को हम लोग डिवाइड कर लेंगे, वही मेरा एवरेज होगा। अब जैसे समझ लो, अब भाई कैसे हुआ भाई? जैसे मान लेते हैं शुरुआती दौर पे, ठीक है, मैं तेज चला, ठीक है भाई, ट्रैफिक नहीं था, तेज चला, बाद में फिर मुझे सिटी में जाम मिल गया, ठीक है, मैंने स्लो कर लिया, फिर उसके बाद मैं कहीं रुका, ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है ऐड होने के बाद मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम क्या कहलाएगा बच्चों? एवरेज स्पीड कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? एवरेज स्पीड, औसत चाल। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है बच्चों, तो भाई अब हम लोग देखते हैं क्या, ठीक है, अच्छा ऐसा मान लो ये मैंने अभी स्पीड बताया, ठीक है, स्पीड में मान लो पूछ दे कि भाई आपका कांस्टेंट स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट वही सेम, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म और कांस्टेंट एक ही चीज है। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड पूछ दे तो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसका मतलब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। ठीक है, तो मैंने पास बताया भाई यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, उसी पे तुम सारे पे चिटका सकते हो। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। ठीक है ना, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का सिंपल सा है, वेलोसिटी को बोलते हैं वेग। ठीक है, वेग, और इसको एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो, ठीक है, तो भाई स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है ना बेटा, स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है ना, तो चाल किसके साथ? चाल किसके साथ? डायरेक्शन के साथ, दिशा के साथ। तो हम लोग बोल देंगे भाई एक शब्दों में स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि चाल दिशा के साथ। ठीक है, अब इसको कैसे डिनोट करते हैं भाई? इसको डिनोट करते हैं v। ठीक है, एरो मीन्स क्या हो गया भाई? वेलोसिटी। ठीक है, और ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ऐसी बात है, अगर दिशा आ गई तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन
टाइम टेकन या टाइम इंटरवल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक। इसकी भी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? तो ये अगर वेलोसिटी में आता है तो आप ये बेहिचक इतना चीज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। अब इसी सीक्वेंस में, ठीक है, अच्छा इसी में अगर आ जाए कि वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, सेम वही वाला पहुंच आप लोग पकड़ लेंगे, ठीक है ना। ये स्ट्रेट लाइन, ये मोशन जो है ना स्ट्रेट लाइन के लिए ही है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा जिगजैग, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का मतलब कि ये शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए, ठीक है। ए बी के बीच में भाई डिस्प्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे ऐड रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, वहां पे हमने जो था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड जो निकाला था वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिखा लिया था, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिया था, ठीक। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लिया था। और यहां पे हमने जो है, यहां पे जो है हमने क्या लिया भाई, एवरेज वेलोसिटी के लिए देखते हैं अभी लिया कहां, ठीक। तो भाई एवरेज वेलोसिटी वी ए वी जी, ए वी जी का मतलब होता है एवरेज, यहां पे होगा इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, यानी अर्थमेटिक मीन या फिर मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, 2 किलोमीटर पर आवर से और फाइनलाइज्ड किया, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो इसका जो एवरेज स्पीड होगा 2 + 8 अपॉन 2 दैट इज 10 अपॉन 2 दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यही होगा। कहीं कहीं एवरेज स्पीड एनसीईआरटी में ही डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही बोल दिया है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम अगर बोल देगा तो इसका मतलब यह है कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। क्लियर है? देखो इनिशियल मतलब ये हो गया, देखो अगर मान लेते हैं हम एक ऑब्जेक्ट है जो 2 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है या फिर 20 मान लेते हैं, और फाइनल स्पीड भी उसकी 220 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक। तो भैया क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला 20 + 20 अपॉन 2, 20 + 20 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 40 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया इसका वेलोसिटी। अब देखो, अब ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कैसे ले लिया, तो u इज इक्वल टू क्या, u इज इक्वल टू v, यानी u + u, ठीक है, इज अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये ऐसे भी एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चंस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी ले लिया गया है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, क्लियर हो गया? अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे क्या होगा भाई, नेक्स्ट टॉपिक एक्सेलरेशन, ठीक है। आओ चलो देखते हैं। तो भाई एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन का मतलब हो गया त्वरण, ठीक है, त्वरण, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, अगर एक लाइन में लिखा जाए तो वेग परिवर्तन की दर ही क्या कहलाती है, त्वरण, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट इन चेंज या फिर रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी जिस रेट से बदलती है वही क्या होता है, त्वरण होता है, ठीक है। तो a, इसको a से डिनोट करते हैं v - u अपॉन t, तो यही हो गया बेटा त्वरण। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों 0 के बराबर है तो एक्सेलरेशन हमारा हो गया 0, ठीक है। और अगर फाइनल वेलोसिटी बड़ी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से, ठीक है, तो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा पॉजिटिव। ये बड़ा है, बड़े में से छोटा गया, पॉजिटिव आएगा। और अगर, ठीक है,
फाइनल वेलोसिटी छोटा है इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा निगेटिव होगा, और इस निगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, रिटार्डेशन, ठीक है ना, रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई, रिटार्डेशन। क्लियर हो गया? ठीक, तो ये ए नेगेटिव रिटार्डेशन, बहुत बढ़िया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? ठीक, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा भाई, कि उसका जो वेग परिवर्तन है वो समान हो समान समय के साथ। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म असमान, समान समय में। वही पहला वाला पूंछ आप पकड़ेंगे, उसी को आप जो है हर में यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ। ठीक है, और लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, ग्राफ। चलो आओ देखते हैं ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ का जो टॉपिक है, ठीक है, ग्राफ का जो टॉपिक है वो मैं एक साथ पूरा डिस्कस करूंगा। मतलब ये कि आपका ग्राफ और आपका क्या डेरिवेशन, ठीक है, तीनों इक्वेशन फॉर मोशन का डेरिवेशन वो मैं एक साथ एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल के लिए आपको अगर कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बेझिझक उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज और है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। और जैसे ही जो है आपका क्या, ठीक है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एग्जाम खत्म हो कांटेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू।